अपलोड हुई है 16 जुलाई को अपलोड हुई है। हाँ मैं आपको मोबाइल में बताता हूँ। तो पार्टी लेके रजिस्ट्री कर देते हैं। तो वही तो सर करा रहा हूँ। मेरा आज मेरी ट्रेन है, मैं क्या बताऊँ। और आज भी बोले की काम नहीं है। मैं 2 दिन लगातार उड़ी से छुट्टी आ रहा हूँ। ये जो हाथ से है ये करेक्शन नहीं सर, ये तो डुप्लीकेट है नीचे इसके। ये हाथ से क्या करेक्शन है? किसी ने पटवारी ने नहीं सर, वो नहीं है सर, ऑन करो। ये है, हम करोगे ये वाली है सर। सर ये मेरे क्लाइंट है, मैं रिप्रेजेंट करता आप हूं। मैं बताता हूं 16 जुलाई को मैंने 2 बार अपलोड हुई नहीं थी सर। एक बात सुनिए, ये क्या है? 25 मार्च 2026 है। हाँ है 25 मार्च 2026 आप देख रहे हैं? देख रहे हैं सर? वैलिड कितने दिन के लिए? क्या लिखा है सर वैलिडिटी? साहब आप नीचे देखो ना, अपलोड कब हुई है। ये वैलिडिटी कितनी है? एक मिनट लेट मी सी विद एक मिनट मैं बोल रहा यार। वैलिडिटी कितनी है? कितनी वैलिडिटी है? 3 मंथ्स है ना? 3 महीने ना, मार्च अप्रैल मई जून। मार्च में तो मैं आया भी नहीं था। अप्रैल मई जून है ना, ठीक है? जून तक वैलिडिटी है। मैं ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर लूँगा। हाँ जी सर, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ आपके लिए। मैं किसी को दूसरा चक्कर नहीं लगवाता, प्रोवाइडेड आप आके प्रॉपरली मुझे बताएं कि मेरी छुट्टी है, सीधे आए आप मुझे बोले सर मैं पीछे छुट्टी है। कितने चक्कर काटा हूँ। मैं यही काम करना है यार देखो अब बात शुरू हुई है ना, तो इसको खत्म नहीं करते कटो। हैं। सारे सुनना, या फ्लैश ऑफ कर ये लेगा जनाब ने बात बोली है, ये इसका आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब मेरा भी 25 रिकॉर्ड मार्च की है, कर। सुने आप मैं मेरी बात ध्यान से। फर्द आजकल इशू होता है ऑनलाइन, होता है। फर्द के साथ फर्द की इशुएंस डेट है 16 जुलाई अक्टूबर 14 तक, ठीक है? ये फर्द जो है इसी का पार्ट है, ऑनलाइन इसी का पार्ट है, ये इसी का ही पार्ट है सारा, ठीक है? जब तहसीलदार ने इशू करके और ऑथेंटिकेट किया 14 अक्टूबर तक, ठीक है? तो ये चीज लानी कि ये 3 महीने की वैलिडिटी थी, ये क्या था? ये उसका पार्ट है, फर्द का पार्ट है। ततीमा इनको नहीं देखना है, यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ। इनको लेना था वैलिडिटी कब तक? जब तक अक्टूबर तक इशूएंस की डेट चल रही है। ये बात को घुमाने वाली बात है। ये बंदा आर्मी पर्सन है, इस बंदे के फाइल में ऑब्जेक्शन लगाया गया आज, तो उसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है? क्यों कि ऑनलाइन फर्द आपका एक्सपायर हो चुका। भाई साहब जब इंग्लिश जब मेन प्रिंसिपल फर्द की वैलिडिटी है 14 अक्टूबर तक, तो ये कागज एक्सपायर हो गया। तो सुनिए, ये उसका एक पार्ट है, एनेक्शन, ठीक है? और इस बंदे की, और इसका काम क्या है? इनके पिताजी ने इनको गिफ्ट करनी है, रियल फादर ने। कानून में क्या लिखा है? सुनो, कानून में क्या लिखा है? कानून में लिखा है अगर ब्लड रिलेशन में है उसको स्टैंप ड्यूटी माफ है। नोटिफिकेशन थी 75 की। क्या नोटिफिकेशन है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनी वर्ड है। जनाब कहते हैं मैं एनी वर्ड नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? मेरे को ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये बंदा पहले चक्कर काटेगा डीसी ऑफिस के। क्यों? ये प्रूव करने के लिए ये मेरा ओरिजिनल बाप है। हाँ। ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन है कि मैं नहीं मानूंगा। हाँ जी। अब ये तब शुरू होती है, एक मिनट सर, वैलिडिटी इंग्लिश तब शुरू होती है जब तहसीलदार ऑथेंटिक करता है, तब फर्द की वैलिडिटी शुरू होती है। और इनको पूछिए क्या इनके पास कोई ऐसा डोमेन है कि ये टाइटल वेरीफाई कर सकते हैं? इनको बोलो कोई सेक्शन 34 है, वो इनको दे रही है पावर? पूछिए। बात सुनिए, देखिए इधर देखिए, जब भी रजिस्ट्री होती है तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्द जो होता है, फर्द ये दिखाता है कि आपका प्लॉट कहाँ से कट रहा है। सर इनको पूछिए कौन से कानून में लिखा है कि इन्होंने देखना है ततीमे का प्लॉट कहां से कट रहा है। तहसीलदार अगर फर्द इशू कर रहा है, गरदौर उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, ये स्पॉट पे जा सकते हैं। ये स्पॉट पे गए हैं, ये देख के ये बता सकते हैं। इनको बोलिए ये देख के बताइए कि जगह कहां पे है। ये कह रहे हैं ना, बताओ ये जगह कहां पे है? मैं बताता कहां है? उसके बाद और सेक्शन 34 सुनो, सेक्शन 34 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, यही खड़े हैं। इन्होंने एक बात घुमाई है, इसलिए मैं आया हूँ बीच में, क्योंकि ये एक आर्मी पर्सन, हमारा फर्ज है, ये हमारी देश की सेवा के लिए है। ये छुट्टी क्यों वापिस जा रहा है? इसको कोई शौक नहीं पड़ा कि कल राखी करके वापिस जाएगा। ये बेचारा फंसा हुआ, इसको लोन लेना है, कोई घर बनाना है, ठीक है? बात आई किस पे कि ये कह रहे हैं कि ये सेक्शन 34 स्पेसिफिकली सेज यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्टीज, ठीक है? इनको बता दो एक भी कानून में लफ्ज ऐसा है कि इन्होंने टाइटल देखना और ये कमेंट करना कि ये जगह सरकारी है, कस्टोडियन है या वो है। इसका मतलब
ये जो इशूइंग अथॉरिटी है उस पे सवालिया निशान है, उस पे सवालिया निशान हुआ ना। अगर यहाँ पे आके ये इस फर्द के ऊपर ऑब्जेक्शन लग रहा है कि ये कस्टोडियन जगह है जी, ये कैसे बोल सकते हैं? क्या इनको इनके पास ऐसा डोमेन है, ऐसा कोई पैरामीटर है? क्या ये अपने गर्दौर साहब से कंसल्ट किया, कुछ किया इन्होंने? ये देख के ये कह सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये देखो 3 मंथ्स वैलिडिटी है, 3 मंथ्स वैलिडिटी। जनाब अगर पैमाना एक है ना तो सबके साथ एक होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बंदा अगर हरास हो रहा है तो उसको और करते जाए। जब ये पार्ट ओरिजिनल फर्द का एनेक्जर है, ये ओरिजिनल फर्द का एनेक्जर है, ही हैज टू सी ओनली इंग्लिश फर्द दिस whether this फर्द इज जेन्युइन और नॉट। सर आप ध्यान से देखना QR कोड बिल्कुल। अब मुझे एक चीज आप तो लॉन्ड होंगे, आप मुझे एक चीज बता दो, एक चीज बता दो। जब यहाँ पे तहसीलदार कठुआ लिख देगा अप्रूव्ड फॉर इशुएंस एंड वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड विद दैट, ये सारा आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है जनाब। अगर इसके ऊपर सवालिया निशान ये क्लाइंट को पूछेंगे या अपने तहसीलदार साहब से पूछेंगे, ठीक है। एक बात, उसके बाद इस पे ये देखो, इस पे अगर किसी चीज के साइन है नहीं है, देखो एक चीज बताओ, आप भी सब जानते हैं, इतना तो आपको भी पता है। अगर इस फर्द का कोई पार्ट है, अगर वो तहसीलदार साहब ने उसको ऑथेंटिकेट किया, क्या आपको लगता है कि इस पे इनको एक एक के साइन चाहिए? इनको देखना है या तहसीलदार साहब को देखना था? जिसने फर्द इशू करना है इनको देखना है, या क्या इनके पास ऐसा डोमेन है या इनको सरकार ने ऐसी पावर दी है कि तुम्हें? हालांकि यहाँ पे आके जनाब कहते हैं, यहाँ पे उसने लिखा था पहले एंटी सर्कल 1। भाई साहब हाथ से भी अगर कोई नायब तहसीलदार लिख देगा कि एंटी सर्कल 1, उसको स्टैंप की जरूरत नहीं, इट्स स्टैंप। ये स्टैंप उठा के कोई भी लगाए, ठीक है। जनाब कहते हैं कि मैं ये नहीं मानूंगा। ऊपर रिपोर्ट डाली होती है, वो इंग्लिश ऊपर रिपोर्ट डाली है यार, जब ये प्रिंसिपल कागज ही तहसीलदार साहब ने बोल दिया मेरी तरफ से ये ओके है, गो फॉर रजिस्ट्रेशन। हाउ ही कैन से कि ये यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ पे स्टैंप नहीं है? क्या इनके ऊपर ये लायबिलिटी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है इस फर्द की? तहसीलदार ठीक है, बाकी सब एनेक्सेस। इनको बताइए कि स्टैंप ड्यूटी के को कैलकुलेशन के अलावा इनकी क्या ड्यूटी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज, कि मैं तुषार हूँ, तुषार को आइडेंटिफाई करूँ। इनका क्या डोमेन है कि ये चेक कर रहे हैं कि ये जगह सरकारी है या नहीं? और इनको पूछे क्या ये फर्द देख के बता सकते हैं कि ये सरकारी है कि नहीं? क्या इनमें इतनी पावर है कि यहाँ से देखेंगे और पता चल जाएगा ये जगह कालीबड़ी के पीछे है या वहां है? और इनको ये भी पता है कि ये जगह कस्टोडियन है। ये कौन सा पैमाना है? और मैं कहता हूँ ये पैमाना है अगर आपका तो चलाइए, तो हमारे लिए भी चलाइए, मजबूर आदमी के लिए भी चलाइए, और उस प्रॉपर्टी डीलर के भी लिए चलाइए, और उसके लिए भी चलाइए जिनको उसके लिए भी चलाइए जिनको ये जनाब बोलते हैं कि आप डायरेक्ट आइए। तो अगर एक एडवोकेट फर्द लेके आता है, उसको बोला जाता है ये ऑब्जेक्शन है, इट कैन नॉट बी डन। पार्टी डायरेक्टली आती है, उसको बोला जाता है तुषार की आईडी से डिलीट कराया जाए। नेक्स्ट डे दैट फर्द इज रजिस्टर्ड, नॉट फर्द, दैट सेल डीड इज रजिस्टर्ड, सेम डॉक्यूमेंट। मेरी आईडी से डिलीट कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट अपने आप ठीक हो गया, ना ही वो कस्टोडियन रही, ना ही गवर्नमेंट रही। अब ये कहेंगे मेरे को सबूत बताओ। भाई साहब 61097 टोकन नंबर वो आज भी मेरी आईडी में है, वो तलाश कर रहा है कि वो स्टैंप ड्यूटी वापस आए, मैं पंच करूं और तुषार जी हमारी रजिस्ट्रेशन कराएं। पर वो कैसे करानी? वो तो XYZ प्रॉपर्टी डीलर आया करा दी। उसने मुझे ये भी बताया कि तुषार जी आप मत जाना। क्या ये पार्शियलिटी है? ये है हमारा विकसित भारत? क्या ये चल रही है? मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, पर क्या ऐसा होता है ऑफिस? हाँ, एक चीज, यहाँ पे कितने मुलाजिम हैं? हर किसी की ड्यूटी है। एक आदमी इस आड़ के पीछे कि मैं ही रजिस्ट्री कर रहा हूँ है। अगर जनाब आपने ही सब कुछ करना है तो अपनी इतनी एफिशिएंसी बढ़ाइए। कानून में ये है कि जब हमने डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, यू हैव टू रजिस्टर सेम डे। ये कौन सा तरीका है कि आज आप पूरा वर्किंग डे में 7 रजिस्ट्री करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद घर चले जाओगे? यार सिंपल सी बात है। ऑनलाइन स्लॉट एक टाइम था 42 स्लॉट्स वर एलोकेटेड टू अस, और 42 के 42 स्लॉट्स फुल थे, रजिस्टर्ड भी हुए, रजिस्टर्ड होते थे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता था। पर यहाँ पे आने के बाद ये कौन सी मोनोपोली हुई? अपनी मर्जी से अप्रूव करूंगा, अपनी मर्जी से मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करूंगा। जनाब एक चीज बताइए, अगर आप ही ने फोटो खींचनी है तो ये तो फिर सरकार का नुकसान है ना। जिस बंदे को डिप्यूट किया है, जूनियर असिस्टेंट्स हैं जो, वो किस लिए है? वो किस लिए? इस बंदे को इंसाफ कौन दिलाएगा? इसने तो स्टैंप ड्यूटी भी देनी है,
ठीक है ना? बाकी एक सेकंड सभी रजिस्टर ऑफिसेज में का एक ही डॉक्यूमेंट होगा। ये कौन सा है? प्लस और एक और सुनिए सबसे जरूरी बात, मुझे एक चीज बताए, क्या एक पब्लिक सर्वेंट ये डिसाइड कर सकता है कि वकील की कितनी फीस होनी चाहिए? क्या कर सकता है? अगर कर सकता है तो हम गुनहगार हैं। क्या एक पब्लिक ऑफिसर क्लाइंट को फोन करके पूछ सकता है कि तेरे से उसने कितनी फीस ली? क्या पूछ सकता है? अगर है तो हम गुनहगार हैं। कोई ऐसा रुझान है इस बेसिस पे पूछे जा रहा इससे है। पहले भी सब रजिस्ट्रार्स आए, सब कुछ आया, आज तक आपने देखा कितना रश होता था वहां पे? लड़ाई लगती थी कि मेरी पहली होगी तेरी दूसरी होगी, वो तो लड़ाई खत्म कर दी जनाब ने। एक चीज सही कर दी, लड़ाई खत्म कर दी। डॉक्यूमेंट हो गई है तो बंदा कहाँ आएगा? ठीक है। और मेरे को एक चीज बताइए, सरकार कितनी फीस ले रही है हमसे? हमने आपको पहले ही बताया, करोड़ रुपए के पीछे 7 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी, 7 लाख रुपए वो हमें एडवांस में जमा कराना ठीक है। 7 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी किस लिए? टू फैसिलिटेट पीपल कि वो यहाँ पे आए, उनको बिठाया जाए, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। क्या वो 7 लाख रुपया इसलिए दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि वो यहाँ पे आके हरास हो जाए? किसी ने अपनी बच्ची का शादी करनी, किसी ने अपना इलाज करना है, तो क्या आज के बाद वो जगह ना बेचे? नहीं बेचे ना वो। जब तक जनाब यहाँ है, यहाँ वो मेरे कृपा करें, कोई कहीं और से कोई जुगाड़ करें, यहाँ पे जगह बेचने वाला बयाना नहीं ले। क्यों? क्योंकि आगे जब रजिस्ट्रेशन होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना और बातों को घुमाने से सर मसला हल नहीं होता। भगवान के आगे जान देनी है। इंसाफ भी कोई चीज है। पब्लिक आप पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए है। आईजीआर साहब आए थे, इनके प्रीडेसेसर, उन्होंने इनको इधर तक बोला, जनाब नहीं थे वहां पे, इनसे पहले उन्होंने पता क्या बोला? ये ऑफिस इज टू फैसिलिटेट द सिटीजन, बिकॉज ये साइड है सिटीजन ओरिएंटेड। इवन किसी सिटीजन से कोई मिस्टेक होती है, इस ऑफिस की ड्यूटी है राइट अवे उसी वक्त उसको करेक्ट करके उसको गाइड करें। ये गाइडेंस है। सुबह उठ के एक वकील खोल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ये चीज कम है, इसमें फलाना ये कमी है, इसमें फलाना कमी है। हालांकि इनके पास 100 इशू होंगे, इन्होंने स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि हर बंदा जो बंदे को पता होता है कि मेरे पे कोई एलिगेशन आएगा वो तैयारी रखता है। इनके पास 100 स्क्रीनशॉट हो गए कि इनकी अनसाइंड थी, फलाना था, टिमकाना था। बट मेरा यही कहना है, अगर हम में इतना ही फ्लॉ थे तो यार सब में होने चाहिए ना। वो एक प्यारा, मैं कह रहा हूँ सर आप ऐसा ही चलें, पर एटलीस्ट सबके साथ चलें। फिर ये ना हो कल को कोई बंदा बोले भाई साहब ये वकील किया था, इसके कारण मैं 2 महीने खज्जल हुआ, XYZ तुषार किया था, 1 दिन में डॉक्यूमेंट हो गया। ऐसी प्रशंसा लेके करने का, ये तो झूठी प्रशंसा है ना, ये तो झूठी है ना। और क्या कारण है कि ये क्या कारण है कि एक बंदे का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है? ये मेरा एक सवाल है। नेक्स्ट डे सेम डॉक्यूमेंट, सेम आईडी का डॉक्यूमेंट, इट्स बीइंग रजिस्टर्ड। क्या इसके पीछे क्या तात्पर्य है? हम नहीं बोलते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका जवाब तो हम यही देंगे। सेम डॉक्यूमेंट, मैं फिर से यही बोल रहा हूं, सेम डॉक्यूमेंट एक वकील का नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, वो जगह कस्टोडियन है। नेक्स्ट डे उस क्लाइंट को बोला जा रहा है कि उसकी आईडी से डिलीट करो। इनको ये देखना है, घर से ये इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे ये कोई पंचायत है, यहाँ पे कोई ऐसी सेटिंग चल रही है कि वकील को नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं करूंगा। क्या डायरेक्ट करने से वो कोई सेल डीड तो वही चली ना। कहते हैं ना जब कोई बंदा कोई गलत काम करे कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। सेम डॉक्यूमेंट, मेरी बनाई हुई डीड रजिस्टर्ड हुई, यहाँ तो वही सब कुछ ही डिलीट करते हैं। हमारे पास ये वकील साहब है, इन्हीं की आईडी में ही वो डाउनलोड हो गया डॉक्यूमेंट। इनको ऑब्जेक्शन लगा कि CID करवा के लाओ, नेक्स्ट डे वो कमर्शियल का डॉक्यूमेंट हो गया। ये क्या चल रहा है? ये नहीं क्या चल रहा है? ये मुझे बार एसोसिएशन कठुआ, बार इसलिए आया क्यों? जब हमने क्लाइंट का एक बड़ा जरूरी है, जो डॉक्यूमेंट एक बार अप्रूव्ड हो जाए, इसी ऑफिस से अप्रूव्ड हुआ है, मैंने कोटा से पार्टी बुलाई है, यहाँ पे आके अप्रूव के होने के बाद उन्होंने वहां पे रिजेक्शन लगा दिया। 6 दिन वो पार्टी यहाँ पे बैठी रही एक रजिस्ट्रेशन के लिए, मॉर्गेज के लिए, जो कि अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है। 10 दिन लगे थे मुझे अप्रूवल कराने के लिए। 10 दिन के बाद अप्रूव्ड होने के बाद उनको मैंने बुलाया, एक टाइम दिया, इनसे टाइम पूछ के लिया कि सर मैं किस दिन बुलाऊं। जिस दिन की डेट लेके बुलाया उस दिन ऑब्जेक्शन लगा के उन्होंने कहा कि मैं ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करूंगा। 6 दिन रोका रखा उस पार्टी को। ये यहाँ पे ऑफिस में चल रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे बाहर के बंदों को। यहाँ तो हमें यहाँ बता दिया जाए कि यहाँ पे मोनोपोली है प्रिसाइडिंग अफसर की, कोई ना आए तो नहीं आते हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं?